हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तनु स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं पर्वत। तो यहाँ की सबसे लंबी पर्वत है एंडीज पर्वत। इस पे है अटकामा मरुस्थल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अटकामा मरुस्थल। और इसके बगल में एक ना नाजका प्लेट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नाजका प्लेट। और यहाँ पे देखिए एक चोटी है अकोनकागुआ, इसे हम लोग आगे अभी देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चोटी है कोटोपैक्सी, दूसरा चिम्बोराजी, और ये है ओजस देल सलादो, माउंट अकानकागुआ। यहाँ की ये चार इम्पॉर्टेंट चोटियाँ हैं। चार इम्पॉर्टेंट हैं और भी हैं, मतलब चार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ के पठार को देख लेते हैं। तो यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे गियाना का पठार है, और यहाँ बोलीविया का पठार, पैटागोनिया का पठार, ब्राज़ील उच्च भूमि, मतलब ये भी पठारी है एक। और गियाना के पठार पे आप लोग देख सकते हैं ओरिनोको नदी बहती है गियाना के पठार से होकर। और यहाँ की सबसे लंबी चौड़ी जो भी कह लीजिए, सबसे नदी जो है अमेजन नदी है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्लाटा घाटी। यहाँ पे तीन नदियाँ बहती हैं, पराग्वे, यूरुग्वे, यूराना, पराना। तो अभी हम लोग उसे भी देखेंगे। और आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसकी सबसे दक्षिणत बिंदु केप हॉर्न, और यहाँ पे टेरा डेल फ्लूगो। केप हॉर्न और टेरा डेल फ्लूगो के बीच में रेड पैसेज जल संधि है। और यहाँ पैटागोनिया पठार और टेरा डेल फ्लूगो, इन दोनों के बीच में मैगेलन जल संधि है। मैगेलन सागरीय परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति थे। पराग्वे, ये दूसरा नदी है यूरुग्वे, और ये पराना, ये तीनों मिलती हैं, यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ पे प्लाटा घाटी बनती है। और ये सबसे लंबी यहाँ की एक ट्रेन रेलवे है, ट्रांस इंडियन रेलवे। और यहाँ पे पैम्पास घास क्षेत्र भी है। और ये तो अब हम लोग देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका के कुछ नोट्स। अगर आपको हमारे राइटिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम समझ में आता है तो आप हमारे आवाज़ को सुन के लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दक्षिण अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आप सबको पता होगा कि दक्षिण अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दक्षिणी गोलार्ध में अधिक भूभाग है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। केप हॉर्न इसके सबसे दक्षिणस्थ बिंदु है। आपको हमने दिखाया मैप में कि केप हॉर्न जो है उसकी सबसे दक्षिणस्थ बिंदु है। और यहाँ पे आप लोग देखिए, जो दक्षिणी अमेरिका अंटार्कटिका को अलग करता है उसे ड्रैक पैसेज जल संधि कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका को जो अलग करता है उसे ड्रैक पैसेज जल संधि कहते हैं। और पूरे विश्व की सागरीय परिक्रमा करने वाले प्रथम व्यक्ति मैगेलन थे। मैगेलन जल संधि इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दक्षिणी अमेरिका पर्वत श्रृंखला व चोटी। एंडीज पर्वत दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अकानकागुआ सर्वोच्च चोटी है। ओजस देल सलादो विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी। ओजस देल सलादो पर विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी होता है। और यहाँ पे कोटोपैक्सी, चिम्बोराजी। दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी अकानकागुआ अर्जेंटीना में है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे सर्वोच्च चोटी अकानकागुआ है, जो अर्जेंटीना में है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका में 13 देश हैं। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। तो यहाँ पे कितने देश हैं? 13 देश हैं। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील हो गया। और चिली और इक्वाडोर की सीमा ब्राज़ील की सीमा को नहीं छूता। तो मतलब चिली और इक्वाडोर की सीमा को नहीं छूता। और दक्षिण अमेरिका में बोलीविया, पराग्वे स्थलबद्ध देश हैं। मतलब ये दो देश जो हैं स्थलबद्ध हैं, जो चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं। नहीं तो और जितने भी देश हैं वो स्थलबद्ध देश नहीं हैं। तो ये विषुवत रेखा से होकर गुजरने वाले देश इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये 3 देश विषुवत रेखा से होकर गुजरते हैं। और मकर रेखा से होकर गुजरने वाले देश चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ये तीनों देश मकर रेखा से होकर गुजरते हैं। और उत्तरी भाग में 3 छोटे देश हैं, गयाना, सुरिनाम, फ्रेंच गयाना। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार बोलीविया का पठार है।
अब जलमंडल देख लेते हैं। झील टीटीकाका, ये बोलिविया के पठार पर है। ये सर्वोच्च नौवहनीय झील है। ये सर्वोच्च नौवहनीय झील है बोलिविया के पठार पर। सबसे बड़ी झील दक्षिणी अमेरिका की वेनेजुएला में है। माराकाइबो झील दक्षिण अमेरिका की सबसे मतलब बड़ी झील जो है वो माराकाइबो झील है, जो वेनेजुएला में है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। ये सबसे बड़ी नदी है, अमेजन नदी तो सबसे बड़ी है। ये तो बहुत ही बेसिक बात है, ये सबको पता होगी कि ये सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग सिल्वास वन अमेजन नदी के विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिल्वास वन कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन नदी के विषुवतीय क्षेत्र में सिल्वास वन पाए जाते हैं। ये 3 लेयर वन होते हैं और प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ इतने घने, इतने सघन वन होते हैं कि यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंच पाता। सिल्वास वन जो है, यहाँ पे किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं? प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं ओरिनोको नदी। ओरिनोको नदी गयाना के पठार पर गिरती है और इसकी एक छोटी सहायक नदी है। ओरिनोको नदी जो है वो गयाना के पठार पर गिरती है और इसकी एक छोटी सहायक नदी है। उस नदी पर विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात है। इसे एंजल फॉल जलप्रपात कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। जो तिब्बत का पठार है वो दुनिया का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दूसरा सबसे ऊंचा पठार बोलिविया का पठार है। बोलिविया सर्वोच्च राजधानी क्षेत्र है। बोलिविया सर्वोच्च राजधानी क्षेत्र है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है और सबसे पहला अंतर पर्वतीय पठार जो है दुनिया का, वो है यहाँ पे आप लोग देखिए तिब्बत का पठार है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।